जय हिंद दोस्तों। मैं सोनू प्रणव आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो हम लोग सेट प्रैक्टिस ला रहे हैं लगातार, उसी चीज़ को आज फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। और एक और ये बात बता दें आप लोग को कि बहुत खुशी की बात ये है कि जो भी हम लोग अभी तक, आज तो 5वां सेट होगा, लेकिन जो भी अभी तक 4 सेट जो करवाए हैं, उसमें से जो बिहार दरोगा का कल एग्जाम हुआ था, उसमें से पहला शिफ्ट में 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास यह टैली कर गया था, लड़ गया था। और दूसरा शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न इसी जो हम 4 सेट करवाए हैं इसी से आया था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस आप लोग के लिए क्लास होने वाला है, प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो जितना भी एक्सप्लेन करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, जितना हम बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को बोर्ड पे तो लिख नहीं सकते। जो कुछ बोलते भी वही समझिए आपके लिए इंपॉर्टेंस ही है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को हो सके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी सब लोग के पास पहुंच सके और उनको भी जानकारी हो कि किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, कैसे क्वेश्चन लड़ता है। ये सारा कुछ हम लोग इसी चीज़ में डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को कैसे लड़ता है। आप लोग जाके भी यदि नहीं देखें तो वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और दरोगा का भी एनालिसिस यदि देख लीजिएगा तो मिला लीजिएगा कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, जो एक्सप्लेन किए उससे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेन ले लेते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, 30 को प्रैक्टिस करते हैं और एक होमवर्क देते हैं। तो जैसा कि कल का जो होमवर्क था पिछले क्लास का, वो ये था आपका कि संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि इनमें से कौन सा ऐसा कारण था जो कि 26 जनवरी के ही लागू किया गया था। ठीक है, द डिसीजन इन टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी वाज टेकन बिकॉज, इसका आंसर क्या होगा? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस तिथि को यह एक शुभ दिन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर क्या होगा जान लेते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हुआ था कि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया। कब? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को 1930 में ही एक इंडियन कांग्रेस जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने भी पूर्ण स्वराज का भी मांग किया था। स्वराज का भी मांग किया था। पूर्ण स्वराज का सर्वप्रथम, कब? सर्वप्रथम यदि बात किया जाए तो पूर्ण स्वराज का मांग भी 26 जनवरी 1930 को ही हुआ था। और उन्होंने ये बोला था कि 26 जनवरी 1930 तक यदि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करता है और पूर्ण स्वराज और ये डोमिन जो होता है, मतलब एक उपनिवेश का यदि नहीं वो अपने आप को माने, तो फिर क्या होगा? हम लोग उसी तिथि को स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे। ठीक है, डोमिनेंट स्टेट नहीं मिलता है तो हम लोग उसी तिथि को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे। इसी कारण यहाँ पे आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। संविधान सभा की समिति कौन किस क्या अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन अस्थायी सदस्य थे और कौन अस्थायी सदस्य थे, सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उस चीज पे बात नहीं करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आप सबके लिए? पहला क्वेश्चन ये है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होता है? ठीक है, इन विच द स्टाइल इज द ओल्डेस्ट स्टैटू ऑफ बुद्धा फाउंड। ठीक है, यानी बुद्ध भगवान का कौन सा इसमें होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, गंधार शैली। यदि देखा जाए बुद्ध भगवान को, क्या देखा जाए बुद्ध को, तो ये देखा जाए इनका प्राचीनतम, जो सबसे प्राचीनतम था, जो सबसे प्राचीनतम था, जो सबसे प्राचीनतम था वो इनका किस शैली में था? गंधार शैली में मूर्ति था, प्रतिमा था। क्या था? प्रतिमा था। सबसे प्राचीनतम शैली कौन सा शैली में? गंधार शैली में ही इनका प्रतिमा था। और यदि बुद्ध को देख लिया जाए तो इनका ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था, सबको पता है। बोध गया में हुआ। गया कहाँ है? तो बिहार में है। गया कहाँ है?
बिहार राज्य में है, ठीक है। बिहार राज्य में कौन सा, तो दक्षिणतम है, कहाँ है, दक्षिण में है। यदि पूछा जाए दक्षिणतम जिला है ये, ठीक है, बोध गया दक्षिण में है बिहार का, कहाँ है, दक्षिण में है। और देख लिया जाए तो इनका यदि पूछ लिया, ये तो ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो गया। और यदि देख लिया जाए इन्होंने किस नदी के, पूछा किस नदी के तट पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, किस नदी के किनारे, तो ये निर्जना नदी के, क्या निर्जना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था। और ये पीपल के वृक्ष पे, किस वृक्ष के, तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के इन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। और यदि पूछ लिया जाए कि बुद्ध, ये जो बुद्ध भगवान थे ये कहाँ के थे, तो लुबनी के थे, लुबनी के, जो कि अभी कहाँ है वर्तमान में, वो नेपाल में है, कहाँ है, लुबनी, लुबनी, ठीक है, लुबनी। यदि लुबनी के देख लिया जाए, लुबनी ये कहाँ है, लुबनी यदि देख लिया जाए तो ये कहाँ है, नेपाल में है। यदि देख लिया जाए लुबनी कहाँ है, तो ये नेपाल में है, नेपाल में है, ठीक है। बिहार का यदि किस देश से सीमा बनता है, तो ये भी पूछता है यदि बिहार का किस देश से सीमा बनता है, क्योंकि हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार से जितना हो सके रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे। तो बिहार किस देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो वो नेपाल से बनाती है, ठीक है, कहाँ से बनाती है, नेपाल से। और यदि पूछ लिया जाए कि बुद्ध भगवान ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिए थे, यदि पूछ लिया जाए कि बुद्ध भगवान सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में। ये सारनाथ कहाँ है, आपका यूपी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। सारनाथ कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए कि बुद्ध का बचपना का नाम क्या था, बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। जो बोल रहे हैं वो सुनिए, हो सकता है कि आपको मेरा रेटिंग यदि देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो जो हम बोल रहे हैं उस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिद्धार्थ बचपन का नाम था, ठीक है। इनका बेटा का क्या नाम था, तो राहुल नाम था, पुत्र का क्या नाम था, राहुल नाम था। और इन्होंने क्या किया था, अपने घर से छोड़ दिया था और अपने तब निकल गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले सारनाथ गए थे, लेकिन वहां इन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किए थे, बिहार आके ज्ञान प्राप्त किए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या, महायान और हीनयान दो संप्रदाय में भी आगे जाके ये बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो ये कौन है, यदि पूछ लिया जाए कि महायान और हीनयान किससे संबंधित है, तो वही किससे संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है। किनसे संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है, महायान और हीनयान, ठीक है, वो भी बुद्ध से संबंधित है। और यदि पूछ लिया जाए इसमें कि ये जो बुद्ध भगवान की जो बोधगया मंदिर है, मेन मंदिर, उसको यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है, क्या है, यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। उसके बाद यदि पूछ लिया जाए कि ये बुद्ध भगवान जो थे, इनका 80 फीट का प्रतिमा कहाँ बनाया गया, तो ये भी आपका बोधगया में ही बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, बोधगया में ही बनाया गया है, ठीक है। ये थोड़ा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए जान लिया जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग और इस बुद्ध से कुछ हो सकता है, तो देखिए ज्यादा जितना यदि डिस्कस करने लगेंगे तो बुद्ध पे ही पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है और फिर नेक्स्ट में देखेंगे, यदि क्वेश्चन आया तो फिर डिस्कस करेंगे, और जो बचा है शेष, ठीक है। चलिए यदि देख लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूछ रहा है, ठीक है। ये कौन सा होगा, हु स्टार्टेड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ड्यूरिंग द सुल्तान पीरियड, ठीक है। किस सुल्तानत काल में, सुल्तानत पीरियड, ठीक है। तो सुल्तानत काल में किसमें, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही ने क्या किया था, इन्होंने ही क्या किया था, ये खिलजी वंश के शासक थे, ठीक है। क्या खिलजी वंश के शासक थे, कौन थे, अलाउद्दीन जो थे वो खिलजी वंश के शासक थे। यहाँ खिलजी होगा, खिलजी नहीं, खिलजी, ठीक है, खिलजी इधर से या इधर से, ठीक है। खिलजी, खिलजी वंश के क्या थे, शासक थे ये, खिलजी वंश के शासक थे, ठीक है। खिलजी वंश के शासक थे और इन्होंने ही क्या करवाया था, घोड़ा दागने का, घोड़ा का दागने का प्रथा चलाया था, दागने का प्रथा शुरू किया था। घोड़ा दागने का प्रथा भी शुरू किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, ठीक है। अलाउद्दीन किसने किया था, खिलजी ने किया था। बाजार प्रणाली का भी इन्हीं ने ही शुरू किया था। क्या किया था, वितरण प्रणाली पूछ दे या बाजार प्रणाली का पूछ दे तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही होंगे। कौन होंगे, अलाउद्दीन खिलजी ही होंगे, ठीक है। और इससे यदि पूछ लिया जाए कि ये प्रथा तो शुरू हुआ था, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, सैनिकों का हुलिया भी शुरू किया था। सैनिकों का हुलिया बनवाना भी शुरू कौन किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ही ने। सैनिकों का हुलिया, सैनिकों का हुलिया यदि बात कर लिया जाए
ये कौन शुरू किए थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही शुरू किए थे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सन 1765 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इसमें से कौन सा ऐसा जो युद्ध हुआ था वो 1765 में हुआ था? हिच फेमस वार टुक प्लेस इन 1565। इसमें कौन सा युद्ध हुआ था? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध, ये युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये आगरा से 35 किलोमीटर दूर, आगरा से 35 किलोमीटर दूर ये तालीकोट का युद्ध कहाँ हुआ था? आगरा से 35 किलोमीटर के दूर युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था तालीकोट का युद्ध? ये तालीकोट का युद्ध किसके बीच हुआ था? यदि पूछ लिया जाए कि तालीकोट का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो तालीकोट का युद्ध किसके बीच हुआ था? फटाफट बताइए। सॉरी, ये आगरा नहीं होगा, ये आपका ये तालीकोट का युद्ध जो है ना, ये आपका कन्नड़ के क्षेत्र का हुआ था, कर्नाटक के आसपास कन्नड़ का क्षेत्र का हुआ था। विजयराज साम्राज्य जो है ना, विजयनगर साम्राज्य के आसपास इसका विजयनगर साम्राज्य का अंत यदि हुआ था तो इसी युद्ध से हुआ था। अंत यदि पूछ लिया जाए विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के कारण हुआ था? ये तालीकट का युद्ध के कारण ही हुआ था। ठीक है, ये तालीकट का युद्ध के कारण ही आपका ये क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। और ये कब हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1565 ईस्वी में हुआ था। और यदि पूछ लिया जाए ये खानवा का युद्ध यदि पूछ लिया जाए तो खानवा का युद्ध हुआ था जो आगरा के 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक जगह पे हुआ था। और ये 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक जगह पे हुआ था। और ये किनके बीच हुआ था? यदि ये पूछ लिया जाए ये युद्ध जो हुआ था ये किनके बीच हुआ था? तो ये बाबर के साथ हुआ था। बाबर और किसके बीच हुआ था? और मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, राणा सांगा के बीच हुआ था। कब हुआ था? यदि पूछ लिया जाए खानवा के युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था युद्ध, पानीपत का खानवा का युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध सारा कुछ हम लोग बता चुके हैं, तो इस वीडियो में उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए जाके पीछे, ये तीनों युद्ध के बारे में बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ हुआ था, कब हुआ था, ये सारा कुछ तीनों युद्ध पानीपत का हम लोग बता चुके हैं, इसलिए इसका हम जिक्र नहीं करेंगे। ये दोनों युद्ध था जिसका हम लोग नहीं किए थे डिस्कस, इसको हम लोग इस क्वेश्चन में कर लिए। इसी प्रकार से देखेंगे जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में करते चले जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पे यदि पूरा डिटेल करने लगेंगे तो एक ही क्वेश्चन को डील करते करते पूरा टाइम ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधक में सहायता करती थी? ये आपका है, ये किससे है? ये मराठा साम्राज्य से है। किससे है? मराठा साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, शिवाजी। ठीक है, ये कौन थे? ये मराठा साम्राज्य के थे, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी बोला जाता ना, छत्रपति शिवाजी। ये मराठा थे। यदि अभी वो यही देख लिया जाए तो जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र मराठा है, उसी को मराठा उसी के क्षेत्र में अभी तो बहुत सा डिवाइड हो चुका है, लेकिन उस समय मराठा का क्षेत्र वही सब साइड वाला था। जैसे कि मान लीजिए जो इंडिया का यदि देख लिया जाए, ये इस तरीका से ये जो क्षेत्र वाला था, ये वाला महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था। ठीक है, चलिए तो ये मराठा साम्राज्य में शिवाजी के समय ये अष्टप्रधान चलता था, अष्टप्रधान। और ये अष्टप्रधान एक सर्वोत्तम पद था। ठीक है, ये क्या था? सर्वोत्तम पद था, सर्वोच्च मतलब ऊंचा पद था अष्टप्रधान वाला। ठीक है, इसी में चलता था शिवाजी। कि किससे? ये बाबर में चलता था, ना औरंगजेब में, ना अकबर में चलता, ये शिवाजी में चलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस में चलता था? तो शिवाजी में। इसमें पेशवा होता था। पेशवा भी एक क्या है? पेशवा भी इसी में होता है। पेशवा यदि पूछ लिया जाए, पेशवा किस में होता था? तो पेशवा भी शिवाजी के ही साम्राज्य में चलता था, मराठा साम्राज्य में ही चलता था। और ये पेशवा भी एक सर्वोच्च प्रकार के क्या था? सर्वोच्च प्रकार की। ये तो अष्ट प्रधानमंत्री जो था ये मराठा में चलता था, और ये यहाँ पे मंत्रिमंडल था। ठीक है, लेकिन यदि पेशवा पूछ लिया जाए तो पेशवा भी मराठा से ही था। और पेशवा क्या था? पेशवा एक प्रकार का उच्च पद था।
सर्वोच्च पद था। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पूछ रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसका आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका आंसर यदि देख लिया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। क्यों होता है तो देखिए बताते हैं कैसे। जब प्लासी का युद्ध, यदि पूछ लिया जाए प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जब हुआ था, युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 1757 में युद्ध हुआ था। और जब प्लासी का युद्ध जब जीते थे, ये प्लासी का बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अभी यह पड़ता है, ये बंगाल का क्षेत्र था। ठीक है, और जब ये 1757 प्लासी का युद्ध जब जीत जाते हैं लॉर्ड क्लाइव, उसी समय से जो अप्रत्यक्ष रूप से, यदि अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो भारत पे शासन करना शुरू कर दिया था। अप्रत्यक्ष रूप से यदि देखा जाए तो बंगाल पे अपना शासन शुरू कर दिया था। लेकिन 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 जब ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ये युद्ध जब जीत गया था तो उसके बाद पूर्ण रूप से, इसके बाद क्या हुआ? पूर्ण रूप से भारत पे शासन करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और तब से ही माना जाता है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य जो थे ये अपना स्थापना कर लिया, भारत में कब्जा कर लिया और भारत पर अपना शासन पूर्ण रूप से यदि पूछा जाए, प्रत्यक्ष रूप से यदि पूछा जाए तो बक्सर के युद्ध 1764 के बाद भारत पे ये शुरू किए थे अपना शासन चलाना। यदि देख लिया जाए शुरुआत में ये प्लासी का युद्ध जब जीते थे 1757 में, तब से ही इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उस समय अपना शासन बंगाल पे किया था। लेकिन जब ये बक्सर के युद्ध दिया तो पूर्ण साम्राज्य पे, पूरे भारत पे ये शासन करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये कौन थे? तो ये लॉर्ड क्लाइव थे। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ की गई थी? ये कहां से प्रारंभ की गई थी? चलिए इसको देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के, ये भी इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये कहां से शुरू की गई थी। पूछ रहा है वेयर डिड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 फर्स्ट स्टार्टेड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, मेरठ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेरठ। अब जान लेते हैं कि मेरठ ये कब शुरू हुआ था। मेरठ में ये 10 मई को शुरू हुआ था। 10 मई को 1857 को शुरू हुआ था। किस लिए हुआ था? तो ये अंग्रेज के खिलाफ हुआ था। अंग्रेज के खिलाफ हुआ था ये युद्ध। किसके लिए शुरू किया गया था आंदोलन? तो अंग्रेज के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, मेरठ में। ये मेरठ अभी कहां पड़ता है? तो मेरठ अभी यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? मेरठ अभी यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। किस स्टेट में पड़ता है? तो यूपी स्टेट में पड़ता है। और ये 1857 की जो क्रांति थी, इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण क्या था कि जो युद्ध में जब ये जो पिस्तौल होता था, बंदूक होता था, उसका पहले का सिस्टम, अब ना है कि ये कर देते हैं, लेकिन पहले का जो सिस्टम था उसमें था कि पहले दांत से घिंचा जाता था, उसके बाद उसको फायर किया जाता था, छोड़ा जाता था। तो जो कारतूस था, कारतूस में चमड़े का प्रयोग। क्या पूछता है? इसका तत्कालीन कारण यदि पूछ लिया जाए, इसका तत्कालीन कारण पूछ लिया जाए, ये कारण पूछ लिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा? कारतूस में चमड़े का प्रयोग। कारतूस में चमड़े का प्रयोग, चमड़ा का प्रयोग, यही था इसका तत्कालीन कारण। ठीक है, चमड़ा का प्रयोग किया करना, वह सुअर का या बोलता था कोई, या फिर जो भी गौ का बोलता था, तो ये जो चमड़ा था उसी का प्रयोग करना, ये तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप बता दीजिए कि लखनऊ से कौन किए थे, झांसी से कौन किए थे और इलाहाबाद से कौन किए थे, इसकी अगुवाई कौन किए थे, ये आप लोग कमेंट में फटाफट डाल दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें 7 में पूछ रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा? इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग भी कुछ, जैसे हम कुछ यहाँ हम बता दे रहे हैं, कुछ आप बता दीजिए। इससे क्या होगा? जानकारी आपका कम समय में ज्यादा प्राप्त होगा। क्या होगा? कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त होगा। यदि सारा कुछ हम यहाँ पे अभी बताने लगेंगे तो आपका लंबा वीडियो चला जाएगा और आपका पता चलेगा कि 2 घंटा खत्म हो गया, अभी 10 ही क्वेश्चन भी नहीं हो पाया। क्योंकि जब एक्सप्लेन करने लगेंगे तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, जितना हमको क्षमता है पूरा एक्सप्लेन। एक क्वेश्चन को बोलिए तो एक क्वेश्चन को हम लोग 1 घंटा एक्सप्लेन करेंगे, एक क्वेश्चन को, यानी पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे।
जिससे रिलेटेड रहा क्वेश्चन उससे। लेकिन आप लोग भी कुछ कीजिए, कुछ हम लोग करते हैं, इससे क्या होगा, जल्दी होगा। और यदि आप जाते हैं, जैसा कि हम बताते हैं कि हम क्यों बोलते हैं आपको क्वेश्चन करने के लिए कमेंट में, क्योंकि आप जब को पता नहीं होगा आंसर तो आप जाइएगा सर्च कीजिएगा, अब वहां जब सर्च कीजिए जाइए तो उससे कई प्रकार का प्रश्न आपको मिल जाएगा देखने को रिलेटेड, तो आपको जानकारी और भी मिल गया, एडिशनल क्या मिल गया, और भी एक्स्ट्रा जानकारी मिल गया। किस चीज के लिए, बस आप एक क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आप गए और आपको इतना सा जानकारी मिल गया। इसलिए हम आपको बोलते हैं कमेंट में कीजिए, ताकि आपको नहीं पता तो आप खोज के कीजिए, खोजने जाइएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको उससे ज्यादा मिलेगा जानकारी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग भी कमेंट करते रहिए, खोजते रहिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो फटाफट आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा। जहां भी मुंडा आ जाए तो बिरसा को लगा देना, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा तो जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध है, क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने भी आंदोलन भी किया था, क्या किया था, आंदोलन भी किया था, किसके, अंग्रेज के खिलाफ, ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है, तो आपका कहां से है, तो झारखंड से है। कहां से है, झारखंड से है। यदि पूछ लिया जाए कि झारखंड में बिरसा मुंडा कहां से है, तो ये रांची डिस्ट्रिक्ट से है। कहां से है, रांची डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। बिरसा मुंडा कहां से है, रांची डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका यदि जन्म पूछ लिया जाए कब है, तो इनका जन्म यदि पूछ लिया जाए तो 1875 में है। क्या है, इनका जन्म यदि पूछ लिया जाए तो 1875 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि बात किया जाए कि आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड आर्य साम्राज्य, इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दयानंद सरस्वती। इन्होंने कब स्थापना किया था, तो इन्होंने 1875 में किया था। कब किया था, 1875 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। और यदि देख लिया जाए इसमें, यदि देख लिया जाए, दयानंद सरस्वती 1875 में क्या किए थे, स्थापना किए थे। और दयानंद सरस्वती की यदि देख लिया जाए कि बचपन का मूल नाम क्या था इनका, यदि बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो इनका क्या था, दयानंद सरस्वती का तो मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, दयानंद सरस्वती का। और यदि इनके बारे में जान लिया जाए, तो इन्होंने सत्यार्थ ग्रंथ भी लिखे थे। सत्यार्थ इन्होंने क्या किया था, ग्रंथ भी इनका है, ठीक है। इनका ग्रंथ भी क्या है, सत्यार्थ ग्रंथ भी है। और इनको देख लिया जाए, और इन्होंने क्या किया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। नारा किसने दिया था, किसने दिए थे, लौटो किसने दिए थे, तो यदि बात किया जाए तो इन्होंने ही दिए थे, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे। और यदि इनके बारे में पूछ लिया जाए, तो इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। सर्वप्रथम इन्होंने ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द की अवधारणा दी थी किन्होंने, तो ये दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम दिए थे, ठीक है। और यदि देख लिया जाए तो ये आर्य समाज की स्थापना भी किए थे, ठीक है। और इनके बारे में यदि देख लिया जाए स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो ये स्वामी विवेकानंद जो थे एक युवा नेता थे, और इन्होंने बहुत से, इनके पास इतना मेमोरी IQ पावर ज्यादा था, इन्होंने पूरे रट जाते थे, पूरे याद कर लेते थे, बहुत ज्यादा IQ पावर इनके पास था। और इनको यदि मान लिया जाए इनका गुरु कौन थे, इनका यदि पूछ लिया जाए कि गुरु कौन थे, गुरु स्वामी विवेकानंद का यदि गुरु पूछ लिया जाए तो ये स्वामी परमाहंस थे। कौन थे, स्वामी परमाहंस थे, जिन्होंने, इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद का, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का। और यदि पूछ लिया जाए कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त थे, नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम है। स्वामी किनका, स्वामी विवेकानंद का यदि बचपन का नाम पूछ लिया जाए, यदि इनका नाम पूछ लिया जाए स्वामी विवेकानंद का, तो नागेंद्र दत्त थे। कौन थे, नागेंद्र दत्त थे इनका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बोलते हैं तो सुनिएगा, यदि हर एक चीज को बोर्ड पे लिखेंगे तो ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए जब हम बोलते हैं तो उस चीज को भी आप सुनिएगा। उसके बाद देख लिया जाए, पूछ रहा है कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला कौन थे, हु वाज द फर्स्ट रिसीव भारत रत्न, कौन सबसे पहले प्राप्त किए थे, कौन किनको मिला था सबसे पहले भारत रत्न। भारत रत्न एक पुरस्कार है जो दिया जाता है, जो बहुत अनमोल होते हैं उनको दिया जाता है, जो देश के अनमोल व्यक्ति होते हैं, सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, उनको दिया जाता है। तो वो सबसे पहले किनको मिला था, तो ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, एस राधाकृष्णन, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका
राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने, और इन्हों के ही सबसे पहले देश रत्न, ये क्या मिला था, भारत का रत्न प्राप्त हुआ था, देश रत्न प्राप्त सबसे पहले ये थी स्वामी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। और यदि इनसे पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति, ये सर्वप्रथम कौन थे, उपराष्ट्रपति, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इनका यदि पूछा जाए कि इन्हीं के दिवस पे, इन्हीं के जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, जिसको हम लोग टीचर डे भी बोलते हैं, शिक्षक दिवस। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ही 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस या टीचर डे मनाते हैं। तो ये प्रथम कौन थे, उपराष्ट्रपति थे, प्रथम कौन थे, उपराष्ट्रपति थे भारत के। और यदि इसमें पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और भी कुछ फैक्ट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए पूरा डिस्कस हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कर चुके हैं। आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चाचा नेहरू इनको भी बोला जाता है, ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है, विच सिटी ऑफ द बिहार इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, ठीक है। ये कौन सा है, इसमें आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर राजगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। ये इन्होंने 5 पहाड़ियों से क्या हुआ है, घिरा हुआ शहर है, कौन, बिहार का है, तो ये राजगीर होगा। क्या होगा, बिहार का राजगीर होगा। और यदि बात कर लिया जाए तो राजगीर में ये बुद्ध भगवान, राजगीर में भी बुद्ध भगवान का मंदिर है, आप लोग देखे होंगे, गए होंगे तो। और स्तूप भी बनाया हुआ है, यदि आप देखेंगे तो स्तूप भी बनाया हुआ है। यदि पूछ लिया जाए स्तूप किससे संबंधित है, तो स्तूप भी किससे है, बुद्ध भगवान से संबंधित है। बोल रहे हैं, इस पे भी ध्यान देते चलिएगा, स्तूप किससे संबंधित है, तो बुद्ध भगवान से ही है। और ये राजगीर में भी बनाया गया स्तूप, यदि पहाड़ पे आप ऊपर जाइएगा तो मिलेगा। और यदि पूछ लिया जाए कि यहाँ गर्म पानी का कुंड कहाँ है, तो गर्म पानी का कुंड भी राजगीर में है। कहाँ, राजगीर में है। गर्म पानी का कुंड भी कहाँ है, बिहार में, राजगीर में है। गर्म पानी का कुंड राजगीर में है। चलिए यदि और देख लिया जाए तो राजगीर ये किस जिला में है, बिहार के किस जिला में है, तो नालंदा जिला में है, नालंदा जिला में है। और यदि पूछ लिया जाए कि नालंदा जिला बिहार में सबसे ज्यादा हरा सब्जी कहाँ मिलता है, तो भी आपको कहाँ मिलता है, हरा सब्जी का बात कर लिया जाए, हरा सब्जी का, क्योंकि हम लोग बिहार एसएससी के देख रहे हैं तो इससे भी थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, ठीक है। बिहार से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, बिहार में यदि ज्यादा सब्जी का उत्पादन कहाँ होता है, हरा सब्जी का ज्यादा उत्पादन यदि बात किया जाए तो ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, नालंदा में होता है। नालंदा में कहाँ होता है, नालंदा में होता है, ये नालंदा में होता है, यदि हरा सब्जी के बारे में ज्यादा उत्पादन कर लिया जाए तो, ठीक है। और यदि देख लिया जाए कि ये नालंदा में ये यूनिवर्सिटी भी था, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन यूनिवर्सिटी था, जहाँ की बहुत लोग आते थे, पढ़ने यहाँ आते थे, ज्ञान प्राप्त करने आते थे विदेशों से। और यदि नालंदा विश्वविद्यालय भी कहाँ है, तो नालंदा में ही है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही आपका नालंदा विश्वविद्यालय भी पड़ता है। और इसकी यदि बताया जाए कि जलाया कौन था, तो ये जलाया कौन था, तो बख्तियार खिलजी। कौन जलाया था, बख्तियार खिलजी, नालंदा यूनिवर्सिटी का, नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था, विद्यालय का जलाया था। कौन जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय का, तो बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा कौन, बख्तियार खिलजी। चलिए और यदि देख लिया जाए ये आपका गया किस रिलेटेड है, तो गया भी आपका क्या है, बिहार का एक जिला है। और यदि पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा गर्म कहाँ पड़ता है, सबसे ज्यादा गर्मी तो आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका गया में पड़ता है, भैया। जैसा कि हम लोग बता चुके हैं, गया क्या है, दक्षिणतम जिला है बिहार का। भागलपुर को यदि देख लिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क
सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं भागलपुर को, ठीक है, रेशमी शहर जिसको बोलते हैं। और बोध गया तो आपको पता ही है कि बोध गया बुद्धवान का, बोध गया में ही एक जगह है बोध गया जहाँ बुद्धवान का क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बोध गया में, और यदि पूछा जाए कि गया में किस नदी में बहता है गया में, तो आपको पता होगा फल्गु नदी। कौन सा नदी बहता है, फल्गु नदी गया में बहता है। अब विष्णुपद यदि पूछा जाए कि विष्णुपद कहाँ है, तो विष्णुपद भी कहाँ है, गया में ही है। विष्णुपद कहाँ है, गया में ही है, फल्गु नदी के किनारे पे है। किस नदी पे किनारे पे, तो फल्गु नदी के किनारे पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के चिराग नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नवपाषाणिक संस्कृति। यदि चिराग, ये जो है चिराग, ये कहाँ है, ये छपरा में आपका है। कहाँ है, छपरा में, बिहार के कहाँ है, छपरा में है आपका। कहाँ है चिराग, बिहार के छपरा में। यदि चेचर पूछ लिया जाए, चेचर, तो ये चेचर आपका वैशाली में है। चेचर कहाँ है, वैशाली में। और यहाँ से क्या मिला था, ताम्रपाषाणिक मिला था, ठीक है, जो कहाँ है, वैशाली में है, वैशाली में है। कहाँ है, वैशाली में है चेचर, ठीक है, क्या है, चेचर यदि पूछ लिया जाए तो ये वैशाली में है। और यहाँ से ताम्रपाषाणिक संस्कृतिक मिलता है। यदि आपका नवपाषाणिक नहीं मिलता है तो आप इसमें भी, ये दोनों में बात किया जाए कि मिलता है क्या, ताम्रपाषाणिक। लेकिन यदि आपको यदि ये पूछ दे कि सिर्फ बिहार में यदि चिराग में क्या मिलता है, तो चिराग यदि ऐसे पूछ लिए तो आपका यदि नवपाषाणिक संस्कृतिक रहता है तो पहले आप नवपाषाणिक को मारिएगा। यदि आपका नवपाषाणिक नहीं रहता है तो आप ताम्रपाषाणिक संस्कृति को भी आप मार सकते हैं, वो भी उसका सच प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी को स्थापना किए थे, ठीक है, किए थे, सिटी नहीं होगा, किए थे, ठीक है, किस सोसाइटी की स्थापना किए थे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी के स्थापना किए थे। और इनको देख लिया जाए, और इनको देख लिया जाए, दंग भंग दास दंग भंग आंदोलन का भी नेतृत्व किए थे, आंदोलन का भी नेतृत्व ये किए थे, आंदोलन का भी क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। दास दंग भंग आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, तो बाबा ठाकुर, ये रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे, ये पटना में किए थे। यदि पूछ लिया जाए कि पटना का नाम कौन रखा था, तो पटना का नाम कौन रखा था, यदि पटना का पुराना नाम पूछ लिया जाए कि पटना का पुराना नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। उससे भी पुराना नाम यदि पूछ लिया जाए तो कुसुमपुर था, ठीक है, उससे भी पुराना नाम पूछ लिया जाए तो उससे पहले पाटलिग्राम था, सॉरी पाटलिपुत्र था, उससे पहले पाटलिग्राम था, उससे पहले कुसुमपुर था, ठीक है। ये यहाँ का क्या था, नाम था पाटलिपुत्र का, जो कि ये पहले कहाँ था, मगध की राजधानी, वो वहाँ राजगीर में ही थी, राजगीर को ही राजगिरी, जो कि मगध की राजधानी थी, राजगिरी ही क्या थी, मगध की राजधानी थी। लेकिन बाद में उन्होंने पटना में ही क्या किया था, राजगीर स्थापित कर लिया था। कहाँ, पटना में ही राजगीर बना लिया था और पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी थी। पाटलिपुत्र का नाम उदयन के द्वारा दिया गया था। क्या, किसके द्वारा गया, उदयन के द्वारा दिया गया था पाटलिपुत्र का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था। बिहार का यदि स्वतंत्रता हो गया उसके बाद सबसे पहले बिहार का राज्यपाल कौन थे, इसका पूछा, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कौन गवर्नर बने थे सबसे पहले, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका यदि हो जाएगा, इसका आंसर यदि देख लिया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, ठीक है। और इसमें यदि पूछ लिया जाए कि बिहार के सर्वप्रथम मुस्लिम कौन थे, यदि पूछ लिया जाए मुस्लिम के बारे में यदि पूछ लिया जाए, मुस्लिम कौन थे राज्यपाल, मुस्लिम राज्यपाल यदि पूछ लिया जाए तो कौन थे, जाकिर हुसैन। कौन थे, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन थे, जो कि सर्वप्रथम मुस्लिम, बिहार का मुस्लिम राज्यपाल कौन थे सर्वप्रथम, तो जाकिर हुसैन थे। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, कौन, यदि पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री सर्वप्रथम, यदि पूछ लिया जाए आपसे सर्वप्रथम मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो ये कौन थे, तो ये आपके डॉक्टर
श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ये बिहार के कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। अभी फिलहाल के लिए बात किया जाए तो कौन है? तो नीतीश कुमार है। कौन है? अभी वर्तमान में यदि बात किया जाए, वर्तमान में बात किया जाए, सबको पता है कि कौन है? नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। ठीक है। यदि पूछ जाए कि उप मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, उप मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए, मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो कौन है? तेजस्वी। तेजस्वी है। कौन है? तेजस्वी है, डिप्टी सीएम। ठीक है। ये किस राज्य से है? तो आरजेडी से है। आरजेडी से है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल। और यदि इनके ये देख लिया, ये तो आरजेडी से होगी। ठीक है। ये यदि पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार, ये किससे है? तो जेडीयू से है। सॉरी, हाँ, जेडीयू से है। जे जनता दल यूनाइटेड से है। जनता दल यूनाइटेड से है, जेडीयू से है। नीतीश कुमार किस पार्टी से रिलेटेड है? तो जेडीयू से है। चलिए, और इसमें यदि देख लिया जाए तो आप राज्यपाल जान लिए, राज्यपाल को जान लिए कि कौन। यदि पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री को जो शपथ कौन दिलाते हैं, मुख्यमंत्री के यदि पूछ लिया जाए कि शपथ कौन दिलाते हैं, मुख्यमंत्री का शपथ, शपथ कौन दिलाते हैं? ये आपका राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल ही दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल आपका दिलाते हैं। राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओनियारियो झील और इरी झील। ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका ऊपर में है और दक्षिणी अमेरिका नीचे में है। जैसा कि हम लोग बताए थे, उत्तरी यूनाइटेड यूएसए कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये उत्तरी अमेरिका में, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा के बीच में है। कनाडा के मध्य में है। यूएसए और कनाडा के मध्य में है। इसमें है, मध्य में है, बीच में है, सीमा पे है ये झील। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? कहां का? तो जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लोरेन बेसिन। क्या हो जाएगा? लोरेन बेसिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, लोरेन बेसिन। ये रूर घाटी, ये जर्मनी का ही नदी है। नदी है रूर नदी है। रूर नदी है, जिसके क्या होता है, जिसके ये जो रूर नदी है, इसी के घाटी में, नूर नदी की घाटी में ही क्या होता है? आपका कोयला का क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी में। और यदि पूछ लिया जाए सार बेसिन, तो ये सार बेसिन भी आपका जर्मनी में ही है। ठीक है। जर्मनी के क्षेत्र पे ही है। जर्मनी और किसके बीच? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा पे है। जर्मनी और फ्रांस के सीमा पे है। फ्रांस के सीमा पे है। ठीक है। और ये सार नदी के बेसिन में है। सार नदी के मध्य स्थित है। मध्य नदी के नदी में स्थित है। नदी में के पास में है। और यदि पूछा कहाँ है, तो ये भी आपका जर्मनी में अवस्थित है, सार नदी के घाटी में। ठीक है। सार नदी के घाटी में। किस नदी के घाटी में? तो सार नदी के घाटी में, जर्मनी में। तो ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। पूछा है नहीं है तो नहीं हो जाएगा लोरेन। ठीक है। अचेन बेसिन में भी पहला आपका प्राप्त होता है। ये भी कहाँ है? जर्मनी के आसपास है, जर्मनी में है। लेकिन लोरेन बेसिन है, इसमें आपका कोयला जर्मनी का क्षेत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर का उत्तर का वेनिस कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यदि देख लिया जाए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेंट पीटर्सबर्ग। और यदि इसका बात कर लिया जाए, तो ये रूस का क्या है? रूस का यहाँ लौ का भी क्षेत्र है। क्या है? लौ अयस्क का भी क्या है? ये क्षेत्र है आपका। यदि रूस में पूछ लिया सेंट पीटर्सबर्ग में कौन सा उद्योग, कौन सा पाया जाता है खनिज, तो लौह अयस्क पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पीटर्सबर्ग में। इसको याद रखेंगे कैसे कि पीटर्सबर्ग में लौह पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि पीट के लोहा को क्या करते हैं? लोहा को क्या करते हैं? पीट के बनाते हैं। याद रखिएगा कि लोहा को यदि पीट के बनाते तो पीटर्सबर्ग कहाँ है? पीटर्सबर्ग तो रूस में है। लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? लौह के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए मॉस्को यदि देख लिया जाए कि मॉस्को रूस का ही एक शहर है। रूस का ही क्या है? रूस का ही क्या है? राजधानी है। यदि रूस की राजधानी पूछ लिया जाए,
रूस की राजधानी पूछ लिया जाए, राजधानी पूछ लिया जाए तो ये कहाँ है आपका, मॉस्को है। कहाँ है रूस की राजधानी यदि पूछ लिया जाए तो कहाँ है, मॉस्को है, मॉस्को। और यदि मॉस्को, ये मॉस्को के बाद दूसरा नंबर में शहर सेंट पीटर्सबर्ग है, जो रूस का सबसे बड़ा शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग, घनी आबादी वाला शहर है कौन, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को के बाद दूसरा नंबर पे। ठीक है, और यदि इसमें बात किया जाए कि रूस में कौन सा चलता है तो रूबल चलता है। क्या चलता है, रूबल चलता है। कौन सा करेंसी चलता है, तो रूबल चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि रूस से और पूछ लिया जाए, यदि रूस से और पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, किसके हिसाब से, विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा क्या है, देश है, कौन सा है, रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देख लिया जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। और ये किस महादेश में पड़ता है, ये आपका एशिया महादेश में पड़ता है। किस देश में, किस महादेश में, एशिया महादेश में पड़ता है। और एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। कौन सा, एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। यदि पूछ लिया जाए सबसे छोटा महादेश कौन है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, जिसको ओसानिया बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओसानिया का एक जगह पे देश है ऑस्ट्रेलिया, उसी के नाम से यदि जाना जाता है वो द्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। और रूस से यदि कुछ देखा जाए, यदि रूस से और देखा जाए तो ये कहाँ, एशिया में है। ठीक है, और इसका हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखते हैं, अभी फिलहाल में देख रहे होंगे कि ये रूस से वार चल रहा है। इसका पूर्व यदि देखा जाए तो ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर, यूएसएसआर, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर के नाम से ये जाना जाता था, पूर्व इसका नाम था। लेकिन ये फिर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये विघटन हो गया और सब में बट गए, तो इसको फिर रूस बोला गया। चलिए, यदि पूछा कि जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दुनिया का भारत। इससे पहले कौन था, चीन। लेकिन यदि अभी के डाटा देखा जाए, यदि 2011 के अनुसार देखा जाए तो चीन होगा सबसे पहले, लेकिन फिलहाल के यदि डाटा देखा जाए तो इंडिया आ गया है नंबर 1 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, किन दो देशों को अलग करती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस के बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्पेन और फ्रांस के बीच है ये पर्वत। ठीक है, और यदि इसका बात किया जाए, और इसका यदि बात किया जाए, जो ये पर्वत है ये किन द्वीप और प्रायद्वीप को अलग करता है, तो ये आपका अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप और किसको, यूरोप, यूरोप, ये अरब प्रायद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, महाद्वीप को अलग करता है, द्वीप को अलग करता है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच यदि अलग कौन करता है, तो ये आपका पिरेनी पर्वत श्रृंखला है, इसी के बीच पे है, सीमा के बीच पे है, और ये दोनों को अलग करता है। यदि ये पूछ लिया जाए तो भी होगा पिरेनी, और यदि ये पूछ जाएगा स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पिरेनी पर्वत श्रृंखला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा, पहले देख लेते हैं इसका ऑप्शन में क्या है। तो इसका ऑप्शन छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को तो पहले काट देते हैं, क्योंकि हम लोग चंबल नदी के बारे में जान रहे हैं, तो चंबल नदी के पास ही बनेगा। तो ठीक है, तो ये दोनों को हम तो पहले काट दिया, अब बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो चंबल नदी है, ये जो चंबल नदी है, ये दोनों के संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्या है, संयुक्त परियोजना है। कौन सा परियोजना, तो जल विद्युत परियोजना। कौन सा परियोजना, तो जल विद्युत परियोजना है। किसका, राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। इस नदी पे, चंबल की नदी पे 3 परियोजना बनाई जाती है। कौन सा, 3 परियोजना, 3 परियोजना है चंबल नदी पे। क्या है, 3 परियोजना है, परियोजना बनाई जाती है जल विद्युत परियोजना, जिसमें से पहला नंबर पे यदि देख लिया जाए, पहला नंबर पे यदि देख लिया जाए तो पहला नंबर पे कौन सा है, तो आपका पहला नंबर पे यदि देख लिया जाए तो मान लीजिए कि राणा प्रताप सागर, ये हो गया। यदि दूसरा में देख लिया जाए, दूसरा में देख लिया जाए तो दूसरा में कौन सा है, तो ये आपका दूसरा में आपका हो जाएगा गांधी सागर। क्या हो जाएगा, गांधी सागर। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पे यदि देख लिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल सागर, जवाहरलाल सागर। ठीक है, यदि देख लिया जाए जवाहरलाल सागर,
ठीक है, ये 3 परियोजना है जो कि आपके चंबल नदी में बनाया गया है। और ये किस 2 राज्य की संयुक्त परियोजना है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त परियोजना है। इसको याद कैसे रखेंगे कि ये जो राणा प्रताप है ये किस परियोजना कहाँ है? तो राणा प्रताप आपको पता होगा कि कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? चित्तौड़गढ़ मड़वाड़ के रहने वाले थे। और ये इन्होंने राणा प्रताप, ये कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान में पड़ता है। और महाराणा प्रताप, यदि जैसे राणा प्रताप आता है तो आप सीधे राजस्थान को मारिएगा। ठीक है, किसको मारिएगा? सीधे राजस्थान को मारिएगा। तो हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था कि राणा प्रताप, क्या पूछा था? राणा प्रताप। तो ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। ये कहाँ है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। और यदि पूछ लेता कि जवाहर सागर कहाँ है, जवाहरलाल सागर कहाँ है, तो जवाहर सागर जो भी है ये भी कहाँ है? राजस्थान में। जवाहर सागर भी कहाँ है? राजस्थान में। लेकिन यदि पूछ लेता कि गांधी सागर ये कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। यदि गांधी सागर पूछ लेता तो आपका क्या हो जाता? मध्य प्रदेश में। यदि गांधी सागर परियोजना पूछ लेता तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जवाहरलाल सागर पूछ ले तो ये राजस्थान में। और ये राणा प्रताप सागर पूछ ले तो भी राजस्थान में। किस नदी पे? तो चंबल नदी पे है। किस नदी पे? चंबल नदी पे है। और ये दोनों राजस्थान और मध्य प्रदेश के संयुक्त से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भरमौर जनजाति किस क्षेत्र से प्रांत में है? किस क्षेत्र के किस प्रांत से स्थित है भरमौर? ये एक जनजाति एक प्रकार का। और ये किसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से ये क्या है? संबंधित है। क्या है? संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। और यदि पूछा जाए कि सिक्किम से कौन सा जनजाति है, उत्तराखंड से कौन सा जनजाति है, लद्दाख से कौन सा जनजाति है, इसका आप लोग फटाफट कमेंट में डाल दीजिएगा कि इससे रिलेटेड यहाँ के जनजाति कौन थे। और सिक्किम और ये हिमाचल, ये यदि पूछा भरमौर तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का है। बाकी सबका आप लोग कमेंट में फटाफट दे दीजिएगा। क्यों बोल रहे हैं कमेंट, आपको पता होगा कि हम क्यों बोलते हैं। चलिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होते जा रहा है तो हम लोग तेज करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद आप देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको पहले के नाम से यदि जाना जाए तो पहले के नाम से नौहावा सेवा बंदरगाह बोला जाता है। जो कि आपका आंसर इसका में क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र, जिसको हम लोग मुंबई बोलते हैं। यहीं पे आपका क्या था? महाराष्ट्र में क्या था? आपका ये बंदरगाह था। क्या है? ये बंदरगाह था जवाहरलाल नेहरू। इसको नाम बदल कर रख दिया गया जवाहरलाल नेहरू। पहले इसका क्या था? नहावा सेवा। क्या था? नहावा सेवा था। लेकिन उसको बाद में बदल कर नाम क्या रख दिया गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है। और यदि पूछ दिया जाए कि आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है, तो आपका विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम। पट्टनम पट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और ये एक क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। और यदि पूछ लिया जाए गुजरात में कौन सा है, गुजरात में कौन सा है, गोवा में कौन सा है, तो फटाफट आप लोग इसका आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि अब सबका फिर बताने लगे तो फिर ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, अब आ गया साइंस का कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? अभी हम लोग किसी क्वेश्चन पे थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन के खोज कौन किए थे? इस न्यूट्रॉन के खोज कौन किए थे? तो चैडविक। कौन किए थे? चैडविक। और इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए थे? प्रोटॉन के खोज कौन किए थे? इसका कमेंट आप लोग आंसर फटाफट दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ओम मीटर का मात्रक क्या होगा? चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रतिरोधकता का। यदि आपका ऑप्शन में ये नहीं रहता तो आप प्रतिरोध का भी मार सकते थे, लेकिन आपके ऑप्शन में यदि ये दे रहा है तो सबसे पहले आप इसको मारिएगा। ठीक है, यदि ये नहीं देता तब इसको मार सकते हैं, लेकिन यदि पूछ ले ओम का प्रतिरोधकता मीटर मात्रक का तो ये प्रतिरोधकता का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम मीटर का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम जिसको हम रूबी बोलते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या है? उसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, Al2O3। Al2O3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि एल्युमिनियम का 2 भाग, ऑक्सीजन का 3 भाग मिलकर क्या बना देता है? रूबी, जिसको हम लोग नीलम भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का रत्न है। एक प्रकार का क्या है? रत्न है। रत्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीएनजी का, तो सीएनजी का आंसर सी हो जाएगा, डी, CH4, जिसको हम लोग मीथेन के नाम से भी जानते हैं। मीथेन
के नाम से भी जानते हैं, मीथेन के नाम से भी जानते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। ठीक है, तो ये आपका CH4 इसका हो जाएगा जो CNG। ये क्या है? एक ईंधन है जो कि गाड़ी में चलाया जाता है। क्या होता है? गाड़ी में डालकर इसको चलाया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अम्ल वर्षा के घटक क्या है? HNO3, H2SO4, CO2, A तथा B दोनों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि HNO3 भी होता है और H2SO4 भी होता है अम्ल वर्षा का। यदि अम्ल वर्षा का बात किया जाए, इसका अम्ल वर्षा का pH मान होता है 7 से कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और 7 से जो अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। यदि अम्ल का बात किया जाए, यदि अम्ल का बात किया जाए तो इसका pH मान 7 से कम, 7 से कम। और यदि क्षार्य की बात किया जाए तो इसका pH मान 7 से अधिक, अधिक। ठीक है, ये होता है। तो अम्ल वर्षा के यदि मान लिया बेसिक, यदि माना जाए तो बेसिक माना जाता है कि यदि वर्षा का जो होता है उसका 6 से कम pH मान होता है तो उसको अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। जिसके कारण ही क्या होता है? अम्ल वर्षा के कारण ही यदि देखा जाए तो ताजमहल की जो रंग है सफेद, वो उसका मलिन होते जा रहा है। ये भी पूछता है कि ताजमहल का रंग मलिन क्यों होते जा रहा है? तो ये अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, चलिए HNO3 दे दे या H2SO4 दे दे, ये दोनों होता है अम्ल वर्षा के घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन गिर गया, कोई बात नहीं, हाथ से पढ़ा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारी जल, क्या पूछ रहा है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा H2O D2O N2O CO। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C D2O डाइटोरियम। ये जल का सबसे भारी होता है। जल का सबसे भारी रासायनिक सूत्र होता है डिटोरियम, जिसको बोलते हैं D2O, D2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइटोरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लिंगर हंस के द्वीप जो इंसुलिन का खाव करते हैं उसे स्थित होते हुए कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वे आपका अग्नाशय में स्थित होते हैं। कहाँ? अग्नाशय में। और ये जो लिंगर हंस है, ये लिंगर हंस जो है, ये लिंगर हंस वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया था। किसके? लिंगर हंस के वैज्ञानिक, एक चिकित्सा शास्त्री थे, उन्हीं के नाम पे इसको नाम रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल के घटक नहीं है? इसका आंसर कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। क्या होगा? ये आपका HW है। क्या है? HW है। HW है यानी कि होमवर्क है। ठीक है, ये क्या है? HW है, होमवर्क है। तो आप इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा और जो जो हम आपको दिए हैं वो सारा चीज का आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा आंसर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपको यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।